Good morning to all my dear students. Myself Mohan Chaudhary. I will teach you informatics practices class 12. Today our topic is transmission media. Transmission media means here we can transmit data from cable or wireless media. So this is called a transmission media. Transmission media is a path that carry the information from sender to receiver. We use different types of cable, wave, electromagnetical wave. These is used in a transmission मीडिया. हम ट्रांसमिशन मीडिया में देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, मतलब रिसीवर से सेंडर, प्राप्तकर्ता ग्राही और कर्ता, ऐसा कुछ हिंदी में बोलते हैं. तो ये हम ट्रांसमिट करने मीन्स सेंडर टू रिसीवर के लिए जिस मीडिया या माध्यम का यूज़ करेंगे वो एक तो फिजिकल हो सकता है और दूसरा वायरलेस होता है. तो फिजिकल मीडिया को हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, वायर बेस्ड मीडिया भी कहते हैं, या बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहा जाता है. बाउंडेड मीडिया आर द cable that are tangible or have physical existence and are limited by the physical geography. बाउंडेड मीडिया में हम देखते हैं फिजिकल मीडिया, इसको कहते हैं, केबल्स का यूज करता है, गाइडेड मीडिया भी कहलाता है. इसमें फर्स्ट आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड कोएक्सल केबल, थर्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल. सेकंड मीडिया आता है वायरलेस मीडिया या अनगाइडेड मीडिया, इंक्लूड वेव थ्रू एयर, वाटर और वैक्यूम फॉर ट्रांसमिशन. द बेसिक टाइप आर, ये इसमें अनबाउंडेड मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया, अनबाउंडेड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में जो आता है वो बोलते हैं हम लोग द वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा विदाउट यूजिंग एनी केबल. वायरलेस मीडिया है तो केबल का यूज़ ये करेगा नहीं. किसका यूज़ करेगा? वेव का यूज़ करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. इसमें फर्स्ट आता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट वेव, जो कि लार्ज इंटरकॉन्टिनेंटल डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, जो हमारी अर्थ से 36,000 किलोमीटर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को इस्टेब्लिश किया जाता है और वहाँ से डेटा ट्रांसमिट किया जाता है. इस तरीके से वर्क करता है. फिर आता है लेज़र. लेज़र एक सिंगल डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट करना, तो लेज़र का यूज़ करते हैं. इंफ्रारेड, एक रूम में ही डेटा को ट्रांसमिट करना है शॉर्ट डिस्टेंस में, तो इंफ्रारेड का यूज़ होता है. हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल. फर्स्ट केबल आता है ट्विस्टेड पेयर केबल. उसके नाम से, उसके स्ट्रक्चर से हमको समझ में आ रहा है, डायग्राम देख रहे हो आप स्क्रीन पर. इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर है, प्लास्टिक कोटेड मटेरियल जो इंसुलेटर का काम करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और अंदर मेटल का एक वायर होता है जो एल्यूमिनियम हो सकता है या कॉपर का वायर होता है, जो डेटा ट्रांसमिट करने में यूज़ किया जाता है. इस तरह का डोमेस्टिक वायर हमारे घर में देखने को मिलता है. ट्विस्टेड पेयर केबल हम इसको कहते हैं. This cable is the most commonly used and is cheaper than other. It is lightweight, cheap, can be installed easily. ये इसकी एक खासियत होती है. एडवांटेजेस हम देखते हैं इसके. इट इज़ सिंपल, इट इज़ फिजिकली फ्लेक्सिबल, इट कैन बी इजीली कनेक्टेड, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, इट हैज़ अ लो वेट. डिसएडवांटेज में देखते हैं हाई सिग्नल लॉसेस इसमें देखने को मिलता है. यदि केबल कैसे डैमेज हो जाता है तो वहाँ से डेटा लॉसेस होता है. और लॉन्ग डिस्टेंस पे यदि हमको डेटा ट्रांसमिट करना है तो इसमें एक डिवाइस होता है रिपीटर, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. हम देखते हैं हमारे शहर में सिटी केबल लगा है और उसमें डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, तो एक डिवाइस लगा होता है बीच में, रिपीटर, जो कि लो सिग्नल फ्रिक्वेंसी को हाइयर में कन्वर्ट करता है. तो ये उसी तरीके से वर्क करता है. सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर यूज होता है. तो रिपीटर शुड बी यूज्ड टू कैरी सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. इट्स लो बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इसकी कम रहती है, मतलब ब्रॉडबैंड में यूज नहीं होता है. दूसरा है कोएक्सल केबल.
कोएक्सल केबल में हम देखते हैं कॉपर वायर जो सेंटर में होता है, कंडक्टर का काम करता है कॉपर वायर। फिर अ, सबसे आउटर, हम इसको टीवी केबल के नाम से भी जानते हैं। टीवी केबल, जो हमारे घर में टीवी है और जो चैनल चलते हैं, वो जो केबल आया है हमारे घर में, वो टीवी केबल जो कि कोएक्सल केबल के नाम से भी जाना जाता है। आपने सभी ने देखा है, इसका आउटर लेयर जो होती है वो ब्लैक कलर की है और प्लास्टिक की बनी होती है, जिसे जैकेट कहते हैं। देन बिलो द प्लास्टिक थिन लेयर एल्यूमिनियम नेट, एल्यूमिनियम नेट होती है जिसे शील्ड भी कहा जाता है। देन बिलो द नेट जो ग्राउंडिंग का वर्क का काम करती है, एल्यूमिनियम नेट। और इंसुलेटर जो कि प्लास्टिक कोटेड थीक मटेरियल होता है। और सेंटर में कॉपर वायर होता है जो कि एक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक अच्छा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कंडक्टर होता है कॉपर। एडवांटेज हम देखते हैं, कैन बी यूज फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। ऑफर हाइयर बैंडविड्थ, 400 मेगाबाइट पर सेकंड तक बैंडविड्थ का डाटा हम इस पर भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इज़ बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, लो कॉस्ट होता है। फिर इसमें डिसएडवांटेज देखते हैं, सिंगल केबल फेलियर होने से पूरा का पूरा एंटायर नेटवर्क पर इफेक्ट पड़ता है या एंटायर नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंसिव, महंगा होता है, कॉपर ऑलरेडी महंगी मेटल है। और इफ द शील्ड इज इम्परफेक्ट इट कैन लीड टू ग्राउंडेड लूप, और यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो ये ग्राउंडेड लूप में चला जाता है, मतलब ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। फिर आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल आप स्ट्रक्चर देख ही रहे हो स्क्रीन पर, ये ब्रॉडबैंड केबल के नाम से भी जाना जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल, these are similar to coaxial cable. It use electrical signal to transmit data. At the center is the glass core through which light propagate. द कोर इज 50 माइक्रोन, जो उसका कोर एरिया है वो 50 माइक्रोन का होता है। द थिकनेस इज 8 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन। ये सबसे जो जिसमें से लाइट प्रोवाइड हो, मतलब भेजा जाएगा एलईडी के थ्रू, लाइट एमिटिंग डायोड के थ्रू लाइट वैक्यूम ट्यूब होगी जो ग्लास की होगी, इसमें से डेटा ट्रांसमिट किया जाता है जो कि वेरी फास्टेस्ट और विदाउट एनी मेटल, विदाउट एनी इंटरप्शंस के थ्रू ये भेजा जाता है, जिसके कारण स्पीड डाटा की बहुत अधिक होती है इसमें। इसका दो जो स्ट्रक्चर है, केबल स्ट्रक्चर देखो आप, आउटर एरिया प्लास्टिक कवर है, फिर उसके नीचे प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है और मल्टीपल ट्यूब्स होते हैं इसमें। एक सिंगल ट्यूब नहीं होता, मल्टीपल ट्यूब्स और थ्रेडिंग स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ऊपर वाले डायग्राम में, देखो येलोइश थ्रेड्स निकले हुए हैं जो एक, और उसके नीचे इंसुलेटर और फिर प्लास्टिक मतलब बोलेगे अपन ग्लास क्लेडेड मटेरियल से बनी हुई एक कांच की नली है जिसमें डाटा ट्रांसमिट होगा। द फाइबर आर ग्रुप टुगेदर इन बंडल प्रोटेक्टेड बाय एन आउटर शील्ड। जैसा इसमें बताया गया है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो कोर एरिया सबसे अंदर का, क्लेडिंग जो कि लाइट बैक टू द कोर होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं जैकेट फाइबर ऑप्टिकल केबल विथ मल्टी ट्यूब स्ट्रक्चर्स, जो इसमें दिख भी रहा है हमको। एडवांटेजेस इसके, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, गारंटी सिक्योर ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं इसमें, नॉइज़ और फ्रिक्वेंसी लॉस वगैरह बहुत कम होता है, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, विदाउट एनी मेटल है तो इसकी चोरी वगैरह होने का भी खतरा नहीं होता है। स्मॉलर एंड लाइटर देन कॉपर वायर, मतलब कोएक्सल वायर से इसका वेट लेस होता है क्योंकि मेटल यूज़ नहीं हो रहा है। फास्टर ट्रांसमिशन रेट है इसकी। डिसएडवांटेजेस देखते हैं हम लोग, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, डिफ़िकल्ट टू सोल्डर एंड स्लाइस, एक्सपेंसिव देन ऑल केबल्स, महंगा है ये सबसे, जितने भी हमने ट्विस्टेड पेयर कोएक्सल केबल देखे उनमें सब में महंगा फाइबर ऑप्टिक केबल आता है। कनेक्शन लॉसेस आर कॉमन प्रॉब्लम्स, इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करना इतना इजी नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है।
कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन मीडिया, व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, डिफाइन फाइबर ऑप्टिक